हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे एसिड स्टील फैब्रिकेशन कंपनी के बारे में कि यह कंपनी कैसा है और किस तरह से अपने वर्कर को सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि यह कंपनी की रिक्वायरमेंट इंडिया में आती रहती है। दोस्तों, तो अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है या आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, एसिड स्टील फैब्रिकेशन कंपनी यह दुबई की कंपनी है और ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2008 में। तो लगभग 17 साल पुरानी कंपनी है। 17 साल से अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन फील्ड में। दोस्तों, और इसके और भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जहां पे यह कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कुवैत, सऊदी अरबिया और इजिप्ट में भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल मिडिल ईस्ट में यह कंपनी फैली हुई है और भी अदर इंटरनेशनल लेवल पे यह कंपनी का प्रोजेक्ट चलते रहता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में। तो दुबई के इंडस्ट्रियल सिटी में इसका हेड ऑफिस है। वहां से यह कंपनी जो है एक्सपेंड की है धीरे धीरे, और ये पूरे सऊदी अरबिया के साथ साथ पूरे गल्फ रीजन में यह कंपनी एक्सपेंड कर रही है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में कि अगर यह कंपनी में आप जा रहे हैं या आपका सिलेक्शन हो चुका है तो यह कंपनी किस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी, किस तरह का बिहेव अपने वर्करों के साथ यह कंपनी करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप बहुत सारे कंपनी में जाते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, आपको कंपनी के तरफ से वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है जिसकी आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं, या जिससे आपकी उम्मीद लगी रहती है कि मुझे इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और यह कंपनी अच्छी है। बट वहां जाने के बाद आपको उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, यह कंपनी के लिए बहुत जरूरी जानना है कि यह कंपनी फैसिलिटी किस तरह का प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी के रिगार्डिंग। तो कंपनी सैलरी ऑन टाइम अपने वर्करों को प्रोवाइड करती है। उसके बाद फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी यह कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। अब फूड में हम बात करेंगे तो फूड यूजुअली नॉर्मल फूड होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके एकोमोडेशन के बारे में। तो एकोमोडेशन भी इसकी नॉर्मल कैटेगरीज के एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यह कंपनी। यानी कि अगर आप सीनियर पोस्ट में हैं तो लिटिल बिट आपका एकोमोडेशन अच्छा हो सकता है, यानी कि आपको सिंगल रूम प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर दो कैंडिडेट को एक रूम में प्रोवाइड किया जा सकता है। और वर्कर की बात करेंगे, अगर आप छोटे पोस्ट में जा रहे हैं, स्किल लेबर के पोस्ट में जा रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको शेयरिंग बेड मिल जाता है। एक रूम में 6, 8 या 10 भी वर्कर हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कंपनी के फैसिलिटीज पे कि किस तरह का आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। यूजुअली 6 या 8 वर्कर प्रोवाइड किए जाते हैं एक रूम में। तो इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एसिड स्टील फैब्रिकेशन कंपनी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय के रिव्यू के बारे में कि एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू क्या है, यानी कि इस कंपनी में जो प्रीवियस में एम्प्लॉय काम कर चुके हैं इस कंपनी में, उनका क्या कहना है इस कंपनी के रिगार्डिंग, किस तरह का उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है एक्स एम्प्लॉय के रिकॉर्डिंग जो है, यह कंपनी नॉर्मल कंपनी है, आपको सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। अगर इस कंपनी में आप जाते हैं तो आपकी सैलरी डिले नहीं होती है, आपकी सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड की जाती है। बाकी फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बात करेंगे, यह कंपनी ओटी भी प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे कि किस तरह का आपको ओटी प्रोवाइड करती है, बट यह कंपनी ओटी भी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ डिसएडवांटेज की कि यह कंपनी जो है एक्स एम्प्लॉय के हिसाब से यह कंपनी जो है पेमेंट ऑन टाइम पे सप्लायर को नहीं करती है।
तो अगर आप पेमेंट सप्लायर को ऑन टाइम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं होता है साइट पे, जिससे कि काम पे डिले होता है और लिटिल बिट प्रॉब्लम होता है। तो खास तौर पे जो सीनियर कैटेगरीज के एम्प्लॉय हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी बनती है कि प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रनिंग करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सप्लायर को अगर डिले पेमेंट होगा तो आपका मटेरियल ऑन टाइम डिलीवर नहीं होता है। तो इस कंपनी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है कि यह कंपनी बहुत सारे ऐसे सप्लायर से मटेरियल लेने के बाद पेमेंट ऑन टाइम नहीं करती है, जिससे कि सप्लायर इरिटेट होते हैं और जो है ऑन टाइम इन्हें मटेरियल सप्लाई नहीं करते हैं, जिससे कि साइट में प्रॉब्लम होता है, काम में डिले होता है। और दूसरी बात दोस्तों, यह कंपनी काफी कम सैलरी में आपको सिलेक्शन करती है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सैलरी काफी बेसिक सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है और कोई खास सैलरी, कोई अच्छी सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड नहीं करती है। खास तौर पे जूनियर कैंडिडेट के लिए और वैसे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो सीनियर पोस्ट में हायर किए जा रहे हैं उनको भी नॉर्मल सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो यह कंपनी कम सैलरी पे अपने वर्करों को हायर करती है और साइट पे काम करवाती है और ओटी भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये एक पॉजिटिव रिव्यू है, यह कंपनी ओटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये दो डिसएडवांटेज है इस कंपनी में कि सबसे पहले सप्लायर से जो ये कंपनी माल लेती है वो ऑन टाइम जो है सप्लायर को पेमेंट नहीं करती है, पेमेंट में डिले होता है, जिससे कि मटेरियल जो आपको साइट में रिक्वायर्ड है वो ऑन टाइम नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक बिग इशू है। दूसरा इशू ये है कि कंपनी जो है सैलरी काफी बेसिक सैलरी प्रोवाइड करती है, लो सैलरी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। उस कंपनी में जाने के बाद आपको फील होता है कि बहुत ही कम सैलरी में आप इस कंपनी में आ गए हैं और आपसे काम काफी ज्यादा करवाया जा रहा है। तो इस तरह का इशू इस कंपनी में होता है, बाकी किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और थोड़ा बहुत गल्फ का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड की जाएगी, ओटी भी प्रोवाइड किया जाता है और फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था इंफॉर्मेशन दोस्तों एसेंट स्टील फैब्रिकेशन कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की वैकेंसी के बारे में, इस कंपनी के इंटरव्यू के बारे में। यह कंपनी का वैकेंसी इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस कंपनी का वांट आता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सीनियर कैटेगरीज में। अगर आप जा रहे हैं तो चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, तमिलनाडु, इन सब प्लेसेस में आपका सीनियर कैटेगरीज का रिक्वायरमेंट आते रहता है। एसेंट स्टील फैब्रिकेशन कंपनी का रिक्वायरमेंट इन सब जगह पे आते रहता है। अब बात करेंगे जूनियर पोस्ट के लिए। अगर आप स्किल वर्कर हैं, आप नॉर्मल कैटेगरीज के वर्कर हैं, टेक्नीशियन है, तो आपका रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों वो यूपी, गुजरात, बिहार, इन सब प्लेसेस पे, मुंबई, इन सब जगहों पे आपका रिक्वायरमेंट मेजर क्वांटिटीज में आता है। तो अगर इस कंपनी में वांट आता है तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस कंपनी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन एसेंट स्टील फैब्रिकेशन कंपनी के बारे में। अगर किसी अदर कंपनी के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने कंपनी के बारे में या और भी किसी तरह का आप सवाल हमसे कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन एसेंट स्टील फैब्रिकेशन कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।